सीधे मैं आपको नागपुर लिए चलता हूं। मृत्युंजय सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, आपकी जो बातचीत वहां लोगों से हो रही थी वो दर्शकों ने अभी थोड़ी देर पहले वो सुनी भी है। लोग ये कह रहे हैं कि कौन लोग थे, ये कहां से आए थे, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो स्थानीय जो लोग हैं पहचान नहीं पा रहे इन लोगों को। कुछ और भी जानकारी मिल पाई है, जरा ये बताइए, और अभी क्या हालात है नागपुर में, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, नागपुर में फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है और निश्चित तौर पर जो बातें कही जा रही है कि ये सुनियोजित तरीके से की गई थी, उसकी कहीं ना कहीं छाप यहाँ पर दिखती है। आप देखिए, जितनी भी सीसीटीवी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, उसमें जो पत्थरबाज हैं, आगजनी करने वाले लोग हैं, दंगेबाज हैं, वो सभी नकाब पहने हुए थे और उन्होंने किस प्रकार की आगजनी की, किस प्रकार से दहशत फैलाई, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ज़रूर स्थानीय लोगों की शिकायत है कि उन्होंने इलाके के अनुसार चिन्हित करके, चाहे वो घर हो, दुकानें हो, वो धार्मिक चिन्हों के आधार पर उन्होंने टारगेट किया और ऐसे गाड़ियों को, घरों को, दुकानों को निशाना बनाया। इस कार को देखिए, ये कार इस घर से लगकर यहाँ पर पार्क की गई थी, इसे आग के हवाले कर दिया गया और आग के हवाले इस तरह से किया गया कि सामने वाला घर भी जल जाए, लेकिन नसीब कि घर में आग नहीं फैली और लोग सुरक्षित थे, लोग बचे रहे। और स्थानीय हमें पूरी कहानी बताएंगे। मैं आपको इस गली में लेकर चलता हूँ, उस गली में किस प्रकार से दंगाइयों का आतंक था और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने क्या देखा और कैसे नुकसान यहाँ पर हुआ है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि किस प्रकार से एक एक गली में इस दंगाइयों ने पूरा नुकसान पहुँचाया है। हमारे साथ अब है, आप बताएं क्या नाम है आपका? कौशिक। क्या हुआ था यहाँ पर? इस गली में कितने लोग आए थे, क्या हुआ था? 70 से 80 लोग थे कुछ, जो गली में आए थे। और वो जब आए तो फर्स्ट टाइम जब आए उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वो यहाँ से गए सीधा, जब एक साथ सब गए, उनके हाथ में लाठी थी, पत्थर थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किए। वो गए उधर से, जब लाठी चार्ज हुआ, पुलिस ने वहाँ से भगाना शुरू, जब वहाँ से भगाना शुरू किए, तब वो रिटर्न आए यहाँ पे। लौटते समय पत्थरबाजी, हाँ, लौटते समय पत्थरबाजी की जलाए। सबसे पहले स्टार्टिंग वहाँ से हुई, वो जो कार जली है ना वहाँ से, फिर यहाँ से फिर फूटना सब चालू हुआ। फिर अखिलेश, इन तस्वीरों को देखिए किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया। ये कार सड़क के किनारे पार्क की गई है, कैसे पत्थर मारकर, डंडे मारकर इन वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। ये आपको एक कार दिखी, ये देखिए आपको दूसरी कार आपको नजर आएगी उसके ठीक आगे। और कहीं ना कहीं जो लोगों की शिकायत है कि धार्मिक चिन्ह दिखाकर, जो जिस गाड़ियों पर या फिर जिन घरों पर धार्मिक चिन्ह बने थे, देवी देवताओं की तस्वीरें, फोटो बनी थी, ऐसे गाड़ियों को, वाहनों को, घरों को, दुकानों को निशाना बनाया गया। इस देखिए, इस गाड़ी को भी इसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया, काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। और ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों गाड़ियां आपको इस इलाके में नज़र आ जाएंगी, इस सड़क के किनारे नज़र आ जाएंगी। थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए, ये घर के बाहर गाड़ी पार्क की गई थी, इसे पत्थरबाजों ने या दंगाइयों ने इसे नुकसान पहुंचाया, इस तोड़ दिया। थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक डॉक्टर की गाड़ी यहाँ पर पार्क की गई है। इस गाड़ी का निशान देखकर यहाँ पर भी इसे निशाना बनाया गया। तो इस प्रकार की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक इसके पीछे एक और गाड़ी है, इसे होंडा की गाड़ी, इसे देखिए किस प्रकार से नुकसान पहुँचाया गया। तो जहाँ भी आप, जिस भी गली में यहाँ से गुजरेंगे, आप पाएंगे कि इसी प्रकार से दंगाइयों ने उनके रास्ते में आने वाले जो भी संपत्ति थी, चाहे वाहन हो, चाहे घर हो, चाहे फ्लैट हो, उनको निशाना बनाया और उसे नुकसान पहुँचाया है। और आपको बता दें कि सबसे पहले जो महल इलाका है वहाँ से दंगाई निकले और फिर वहाँ से गीतांजलि इलाके की तरफ बढ़े और गीतांजलि इलाके के बाद वो दूसरे जिन जिन इलाकों से गुजरते चले गए, वहाँ इस प्रकार से संपत्तियों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। चाहे वो गाड़ी जलाने की बात हो, वाहन जलाने की बात हो, वाहनों को तोड़ने की बात हो, या फिर घर पर पत्थरबाजी करने की बात हो, या फिर जिनके घरों में धार्मिक चिन्ह लगे हुए थे वहाँ पर पत्थरबाजी की, आगजनी की। इस प्रकार से ये तांडव रात 11:30 से 12 बजे तक चलता रहा। लोगों का कहना है कि 8 बजे से ये पूरा वाकया शुरू हुआ था हंगामे का और रात 12:30-1 बजे तक चलता रहा और उनकी संपत्तियों का नुकसान हुआ। ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अखिलेश, हम जिस गली से गुजरते हैं वहाँ पर इस प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। न जाने कितने वाहन, न जाने कितने बाइक इस दंगाइयों की चपेट में आ गए। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि ये 4 घंटे में उपद्रव मचाया गया और उपद्रवियों ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि किस प्रकार से लोगों की संपत्ति का नुकसान किया जाए और लोगों को तकलीफ दिया जाए। और ऐसे बात बताइए मृत्युंजय, आप बहुत डिटेल में पूरी जानकारी दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। ये भावनाएं भड़काने वाली बात जो बार बार कही जा रही है, तो भावनाएं स्थानीय लोगों की नहीं भड़की हैं, ऐसा लग रहा है। ये प्लान तरीके से बाहर से कुछ लोग आए, नकाबपोश थे और उन्होंने ये बदमाशी की, उपद्रव उन्होंने किया है, ऐसा लग रहा है स्थानीय लोग जिस तरह से आपको बता रहे थे।
बिल्कुल अखिलेश, सुबह से मैंने बहुत सारे स्थानीय लोगों से बातचीत की। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे चेहरे ये जो दंगाई थे उसमें कुछ ऐसे चेहरे थे जिनको इस इलाके में कभी नहीं देखा गया। वो ये चेहरे थे जो नकाब पोश भी थे, या फिर ऐसे चेहरे जिनको इलाके में कभी नहीं देखा गया। वो बाकायदा रॉड के साथ में, बड़े बड़े लकड़ी के साथ में, बड़े बड़े पत्थर के साथ पहुँचे हुए थे, चाकू धारदार हथियार के साथ पहुँचे हुए थे। हमने धारदार हथियार की, चाकू की तस्वीरें आपको दिखाई थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कि किस प्रकार से चाकू के पड़े हुए थे। और जो योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया, तो आपको बता दें कि सीसीटीवी जहां जहां लगे थे, सबसे पहले सीसीटीवी को तोड़ा गया ताकि उनके तस्वीरें कैद ना हो सके, और उसके बाद फिर आगजनी और पत्थरबाजी कई जगहों पर की गई, लेकिन बहुत जगह पर उनकी जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई। हमारे साथ स्थानीय महिला है, उनसे बात करते हैं क्या हुआ था इस गली में रात को। ये रात को 7:30 बजे यहाँ से वो लड़के लोग आए और वो पत्थर मारने लगे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ स्थानीय लोग, आप लोग क्या कर रहे थे गली में, आप लोग घर में? हम बाहर भी खड़े थे, हमारे ऊपर देख देख के वो हम डर गए। हमारे ऊपर देख देख के हम अंदर चले गए, बातें ही नहीं कर पाए हम। पुलिस आई बाद में यहाँ पे कब आई थी? बाद में आए वो 1 घंटे के बाद। सब कुछ होने के बाद? पाँच ही पुलिस थे। अच्छा, हाँ, 5 ही पुलिस थे, ज़्यादा पुलिस है। वही क्या करेंगे, वही पत्थर मार रहे थे पुलिस वाले को। हाँ, गाड़ी से पूरे उनको भी पिटाई कर रहे थे, तो वो अंदर भगते थे पुलिस वाले। तो देखिए, बता रही है कि किस प्रकार से पुलिस भी असमर्थ थी, संख्या बल कम नजर आई और पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हो रही थी। जैसा कि खुद मुख्यमंत्री ने विधान भवन में जानकारी दी कि इसमें लगभग 30 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हैं, टीसीपी रैंक के 3 पुलिसकर्मी घायल हैं, कुछ लोग आईसीयू में भर्ती हैं। एक सवाल ये भी है, आप तस्वीरें दिखाते रहिए वहां पर, लेकिन सवाल एक ये भी है कि पुलिस प्रशासन के लिए क्या इसे फेल्योर के तौर पर नहीं देखा जाए, नाकामी के तौर पर नहीं देखा जाए? क्योंकि नागपुर में इस दिन छिटपुट ऐसी घटनाएं होती रहीं, तनावपूर्ण हालात थे, इसके बावजूद शाम होते होते जो ये हिंसा के शोले वहां भड़क गए, कैसे हो पाया? आखिर प्रशासन के लोग थे कहां? देखिए अखिलेश, निश्चित तौर पर देखिए, कल एक शिव जयंती था। शिव जयंती का कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। शिव जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने एक मुहिम छेड़ रखी है कि औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए। इसको लेकर वो अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे। नागपुर में भी वो प्रदर्शन हो रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने वो प्रदर्शन हो रहा था, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। वहीं पर यह मामला सामने हुआ, और जब ये पहली बार विवाद सामने हुआ था, जब पहली बार औरंगजेब के एक पुतला जलाया गया था, उस औरंगजेब के पुतले के ऊपर हरे रंग का कपड़ा था, जिस पर आरोप लगा कि इस पर अल्लाह लिखा हुआ है, या किसी ने कहा इस पर कुरान की आयत है, या फिर किसी ने अफवाह फैलाई ये भी सोशल मीडिया पर कि कुरान जलाया गया है। इस प्रकार की बातें जब सोशल मीडिया पर फैलाई गई, उसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया था। लेकिन उसके बाद पुलिस की सक्रियता क्या कम पड़ गई? क्या पुलिस ने असेसमेंट गलत किया? क्या पुलिस को लगा कि मामला ठंडा हो गया है? यहाँ पर चूक होती नजर आ रही है, क्योंकि उसके बाद मामला और बढ़ गया। जैसे ही कल रोज़ा ख़त्म हुआ, जो नमाजी थे उन्होंने रोज़ा ख़त्म किया, शाम की नमाज हुई, मस्जिद में लोग जमा हुए, और मस्जिद से निकलने के बाद में नारेबाजी होने लगी, और फिर देखते देखते पत्थरबाजी में तब्दील हुई। बाद में पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले छोड़े, पत्थरबाजों को पकड़ने का काम शुरू किया, उसके बाद जिस भी गली में पत्थरबाज दंगाई जाते रहे, वहाँ पर उन्होंने दंगे का शक्ल दिया, वहाँ पर उन्होंने गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, घरों को नुकसान पहुँचाया, और लोगों के साथ मारपीट करने लगे। 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 लोग आईसीयू में हैं, तो इतनी क्रिटिकल उनकी इलाज चल रही है। तो इस प्रकार से दंगा फैलते चला गया। लेकिन आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब सुबह ये घटना हुई थी और ये 11 बजे से प्रदर्शन चल रहा था, और 1-2 बार स्थिति ऐसी बनी कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं, तो ऐसे पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे इलाके में कड़े बंदोबस्त कराया जाए और लोगों को विश्वास में लिया जाए कि जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी, और अफवाहों पर विश्वास ना किया जाए। लेकिन शायद इसमें कहीं न कहीं चूक रही होगी, इसीलिए इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा वाकया। एक सवाल ये भी है मृत्युंजय, नागपुर की बात अगर की जाए, अमूमन बहुत शांतिप्रिय लोग वहां पर, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, पहले कभी इस तरह की घटना देखने को नहीं मिली। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है, वहां पर विधानसभा के सत्र भी होते हैं, और इस बार तो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह हम सभी लोगों ने देखा था, संघ का मुख्यालय तक है। एक ऐसे शहर में इस तरह की घटना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी एक बात नज़र आती है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से जो नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है
चाहे वो औरंगजेब का महिमा मंडन करने की बात हो या फिर औरंगजेब की कब्र हटाने की बात हो, तभी से मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इसके पहले एक चर्चित फिल्म छावा फिल्म आई है जो कि बहुत चर्चित है और लोग देख रहे हैं, तो उन्हें औरंगजेब के कृत्य के बारे में फिल्मों के माध्यम से करीब से जानने का मौका मिल रहा है। लोगों ने इतिहास में जो बचपन में पढ़ा है, स्कूलों में बहुत संक्षिप्त में पढ़ा था, लेकिन एक फिल्म के माध्यम से जो क्रूरता औरंगजेब की दिखाई गई उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। जैसा खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि उसको लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से जो औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही थी, यह मामला तूल पकड़ता दिख रहा था और कहीं न कहीं जो सब्र का बांध है वो भी टूटता हुआ समाज में नजर आया। लेकिन कल की जिस प्रकार की घटना हुई है वो प्रायोजित नजर आती है। बिल्कुल प्रायोजित नजर आती है। मृत्युंजय, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से खबरें दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन दर्शकों से एक बार फिर से एबीपी न्यूज ये अपील करता है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और अभी नागपुर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।